class. Today we are going to start our new chapter, that is chapter number 10, Play with Patterns. See, I have told you the name of the chapter, but I am not going to give you any more instruction about the chapter because I am going to give you some instructions. So let's play those instructions. मैं आपको instructions दूंगी और आपको ऐसे follow करना है. It will be a fun exercise. Don't worry. ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल इंस्ट्रक्शन नहीं मिलने वाला है आपको. इट विल बी वेरी ईजी एंड विल बी प्लेफुल. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आपको करना है. ओके, मैं भी आपके साथ करूँगी. सो रेज योर लेफ्ट हैंड, लोअर डाउन योर लेफ्ट हैंड, रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड, लोअर डाउन योर राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड. ओह, अब मैं आगे थक गई हूँ, मैं आगे बता नहीं पा रही हूँ. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी माई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन? आई थिंक ऑल हैव different आंसर्स. ओके, सो जस्ट रिपीट द इंस्ट्रक्शन वन मोर टाइम. दोबारा से इंस्ट्रक्शन को रिपीट करते हैं. ठीक है. रेज योर लेफ्ट हैंड, लोअर डाउन योर लेफ्ट हैंड, रेज योर राइट हैंड, lower down your right hand, raise your left hand. What will be my next instruction? Can you tell me now? Yes, I think my students are smart enough to guess the next instruction, that is lower down your left hand. See beta, why I have given you those instructions. It is just an overview, to give you an overview of the chapter. पहले जो इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिया उसमें मैंने आपको जो भी मेरा मन किया मैंने कहा, लेफ्ट रेज योर लेफ्ट हैंड, लोअर डाउन योर लेफ्ट हैंड, रेज योर राइट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड, लोअर डाउन राइट हैंड, रेज योर राइट हैंड. ठीक है. तो इसमें क्या था, आप जो है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन नहीं बता पा रहे थे. बट जब मैंने आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन दिया सेकेंड टाइप का, उसमें एक क्या चल रहा था, पहले मैंने लेफ्ट हैंड को रेज करवाया, फिर मैंने लेफ्ट हैंड को डाउन करवा दिया, देन मैंने आपके राइट हैंड को रेज करवाया, उसके बाद आपके राइट हैंड को लोअर करवा दिया, फिर मैंने आपके लेफ्ट हैंड को दोबारा रेज करवाया. तो इसमें क्या था कि आपने ज़्यादातर बच्चों ने आई थिंक इसको गेस कर लिया होगा कि इसके बाद मैम लेफ्ट हैंड को लोअर डाउन करवाएंगी. तो ऐसा क्यों कर पाए? क्या पहली बार में मैंने कुछ मुश्किल किया था या दूसरी बार में हमने चीटिंग कर ली? नो. सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन में हम इसलिए अब आने वाले को गेस कर पाए क्योंकि एड जो है रिपीट होना स्टार्ट हो गया था. लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन, राइट अप राइट डाउन, लेफ्ट अप लेफ्ट डाउन. तो यहाँ से जो है ये वाला इंस्ट्रक्शन रिपीट होना स्टार्ट हो गया था. तो जैसे ही रिपीट होना स्टार्ट हुआ तो आपने गेस कर लिया कि अब तो मैम लेफ्ट हैंड को लोअर डाउन करवाएंगी, देन रेज करवाएंगी राइट हैंड को. ठीक है. तो ये जो रिपीटिशन है, दिस इज द पैटर्न. ये जो रिपीटिशन तो हमने बहुत जनरली इंग्लिश वोकैबुलरी का वर्ड यूज कर लिया, बट इन मैथमेटिकल टर्म इफ यू वांट टू से व्हाट इज दिस, तो हम इसको नाम देंगे पैटर्न का. ठीक है. पैटर्न बनता है जब कुछ चीज़ रिपीट हो रही है, व्हेन समथिंग इज रिपीटिंग, रिपीट चल रहा है. ठीक है ना. आप देखेंगे मेरे कुर्ते में देयर इज अ रिपीटिशन. ये ब्लैक सर्कल्स हैं, देन वाइट, देन थ्री ब्लैक डॉट्स, देन वाइट डॉट्स, देन 3 ब्लैक डॉट्स. तो दिस इज ऑल्सो अ पैटर्न. ये तो अचानक से मुझे कुर्ते में दिख गया तो मैंने आपको दिखा दिया. ठीक है. सो पैटर्न्स हमारे चारों तरफ हैं. अब लेट्स हैव सम मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द पैटर्न्स. ये तो हमने समझ लिया. ठीक है. अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं. प्ले विथ पैटर्न्स प्रेजेंटेड बाय मी. व्हाट इज़ पैटर्न? अभी हमने सीखा कि पैटर्न जिसमें रिपीटेशन हो रहा था, जैसे अभी मैंने आपको बताया. ठीक है. लेकिन एक सिमिलर वे में, ताकि हम जो है आगे आने वाली कमांड को पता कर सकें कि विच विल कम नेक्स्ट. फर्स्ट कमांड में हम नहीं बता पाए, सेकेंड कमांड में हमने बता दिया क्योंकि एक रिपीटेशन आ गया था. सिमिलर वे में रिपीट हो रहा था, आगे बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था. ठीक है. सो इट वॉज अ पैटर्न. नाउ हैव अ लुक ऑन डिफरेंट पैटर्न्स अराउंड अस. I have given this picture for you only because you are wearing your KV shirt, KV uniform, and in the shirts you can clearly see that there is a pattern. Is this a pattern also? Have you seen this pattern around you? I think
during this lockdown or in your daily routine also you have played this game. And I hope my students are very smart कि उनको ये वाला गेम खेलना अच्छे से आता भी होगा. ठीक है, तो दिस इज़ अ पैटर्न, क्योंकि इसमें वाइट ब्लैक जो है वो रिपीट हो रहा है. और दिस इज़ अ गेम, इसका नाम है लू, चेस. ओके, तो ये चेस बोर्ड जो होता है वो पैटर्न है. दिस इज़ द पैटर्न ऑफ कर्टेन्स इन योर हाउस, walls, in windows. Question, which will come next? Lined one, plain. Lined one, then yes, जो उसका आगे आएगा that is A और B में से आपको चूज करना है, तो वो क्या होगा? A. और A के बाद B will come. Okay, it is a pattern because there is a repetition in it. रिपीट हो रहा था तो हमने पैटर्न बना दिया. बट क्वेश्चन इज कि क्या सिर्फ रिपीटिशन ही पैटर्न बनाता है? कुछ कहेंगे यस, कुछ कहेंगे नो. तो ये यस नो की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करते हैं. लेट्स डू वन एक्टिविटी, क्विक एक्टिविटी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्या सिर्फ रिपीटिशन से ही पैटर्न बनता है या किसी और तरीके से भी बन सकता है. ओके, तो इस को करने के लिए आपको यू विल नीड अ पैकेट ऑफ बिंदी, और उससे हम जो है कुछ एक्टिविटी करेंगे. ओके, तो जल्दी से बिंदी का पैकेट ले आओ. Yes, I have brought my packet of bindi and from these bindis we will make some patterns, quick patterns. Okay, सबसे पहले हम बनाएंगे रिपीटिशन वाला पैटर्न. ठीक है, चलो ये हो गया हमारा. Yes, I am ready with my pattern. I hope आपने भी कुछ बना लिया होगा. You will keep your pattern. I am having my pattern. Okay, so this is my first pattern. Right, इसमें 1 2 1 2 1. So after 1 what will come? Exactly 2. ठीक है, तो ये तो था हमारा रिपीटिंग पैटर्न. इसको हमने, इसमें क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा रिपीटिंग पैटर्न. नाउ नेक्स्ट इज 1 2 3 and 4. 1 2 3 4. What will come next? Yes, 5. तो ये तो रिपीट नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? 1 2 3 4 5. तो क्या हो रहा है ये पैटर्न? इट इज़ इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है एक कंटिन्यूअसली और एक सिमिलर पॉइंट के साथ, सिमिलर वे में. 1 + 1 हर बार क्या है? 1 1 प्लस होता जा रहा है. +1 1 + 1 2 2 + 1 3 3 + 1 4 4 + 1 5. So this is an example of increasing pattern, right? Now third pattern, 4 3 2 1. 4 3 2 1 and 1 के बाद 0. नो बिंदी, बिंदी खत्म, तो हमने बना दी वाला पैटर्न. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? 1 1 1 माइनस होता जा रहा है. पहले 4 था, देन 3, देन 3 - 1 2, फिर 2 - 1 1 and 1 - 1 0. सो इसमें क्या हुआ? ये कम होता जा रहा है, तो इसका नाम हो गया डिक्रीजिंग पैटर्न. तो हमें 3 तरह से पैटर्न्स बन सकते हैं. इट मीन्स रिपीटिंग, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग. ठीक है, ज़रूरी नहीं कि हर बार रिपीट होके ही हम पैटर्न बनाएंगे. नो, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन होना ऐसा चाहिए, ऐसा नहीं कि पहले इंक्रीज में पहले 1 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया. पहले 2 प्लस कर दिया, फिर 1 प्लस कर दिया, फिर 2 प्लस कर दिया. ऐसे नहीं, एक कंटिन्यूस, एक सिमिलर वे में होना चाहिए, तभी वो पैटर्न बनता है. और सिमिलरली डिक्रीजिंग की बात करें तो भी वैसे ही बनता है. ठीक है, तो आज हमने पढ़ा है कि पैटर्न्स क्या होते हैं, जिसमें हम आगे आने वाली टर्म को पता कर पाते हैं कि वो आखिर है क्या. ठीक है, सेकेंड, टाइप्स ऑफ पैटर्न. इट कैन बी रिपीटिंग, इट कैन बी इंक्रीजिंग, इट कैन बी डिक्रीजिंग. राइट. सो जो असाइनमेंट आपको मिलेगा उसमें सबसे पहले तो आपको ये पता करना होगा, फर्स्ट टाइप विल बी कि आपको बताना है कि ये पैटर्न है भी कि नहीं. जैसे जो हमने फर्स्ट एक्टिविटी की थी कि लेफ्ट हैंड, रेज योर लेफ्ट हैंड, लोअर डाउन लेफ्ट हैंड, रेज राइट हैंड, रेज लेफ्ट हैंड, तो उसमें हम बता ही नहीं पा रहे थे, तो इट वॉज नॉट अ पैटर्न. बट इन द नेक्स्ट वन, रेज लेफ्ट हैंड, लोअर डाउन लेफ्ट, रेज राइट, लोअर राइट, रेज लेफ्ट, तो इट वॉज अ पैटर्न. तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे, तो आपको उसमें पता करना होगा कि कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न नहीं है. राइट.
सेकंड क्वेश्चन आपको कौन से टाइप का मिलेगा, आपको जैसे अभी मैंने क्या किया था, आपको 1 2 1 2 किया, उसके बाद आपको ये वाला हमने खुद पता किया कि आगे क्या आएगा। इस तरीके से हम अपना पैटर्न इंक्रीज कर कंटिन्यू कर सकते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपको मिलेगा अपना पैटर्न कंटिन्यू करने के लिए। ओके, और उसमें आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड 5 पैटर्न्स अराउंड योर सेल्फ। आपके आसपास 5 पैटर्न्स जो हैं वो आपको पता करने हैं कि कौन कौन से पैटर्न्स आपके आसपास हैं। ठीक है, जैसे हो गया, पहले तो हो गया पैटर्न नॉन पैटर्न्स में डिफरेंस, दूसरा हो गया कि पैटर्न्स में आपको इंक्रीज करना होगा, उसको बढ़ाना होगा, आगे कंटिन्यू करना होगा, आई मीन एक्सपेंड करना है। ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन विल बी make 5 patterns around you. Okay, so this is for today. It was an overview class for the pattern. In the next class we will learn some other concept related to pattern. Okay, till then stay home, stay safe, and all the best.